कि आने वाले समय में जिस समय वॉलंटियर रिटायरमेंट लेगा आदमी उसी समय उसको पेमेंट होगा। ये वाला मामला भी बहुत जल्दी हल होकर के सामने आने वाला। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए पिछला साल तो चला गया, यानी कि 2025, जिस साल की आपके लिए, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे, जिस ओपीएस के लिए, उसके बदले आपको ओपीएस तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले यूपीएस आ गया। और साल बीत गया, आपने मतलब उसको लेकर बहुत कुछ कहा कि इसमें ये बदलाव होगा, सब तरह की बातें हुई, लेकिन यूपीएस जो है, यूपीएस के लिए भी ऑप्ट करने का समय बीत गया। अब जाकर जब साल खत्म हुआ और नया साल आया तो कुछ ऐसे संकेत भी छोड़ गया है कि ये यूपीएस आखिर कब तक रहेगा या यूपीएस ओपीएस बन जाएगा। और इस बात के संकेत देखिए, अब क्या कहें आप लोग, मतलब एक ये वीडियो जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनका एक वीडियो पढ़ा था। मैं मतलब सोचा था, मैंने उसमें जब हुआ था रिकॉर्ड किया था कि इसको लगाऊंगा, लेकिन लेट हो गया और वो दिमाग से फिर उतरते गया, और सब कुछ चूंकि अकेले ही करना पड़ता तो वो दिमाग से देखिए उतर गया, तो उतरते ही रह गया। इसलिए कहता हूँ कि चैनल को जरा सपोर्ट कीजिए, संसाधन रहेगा ना तो जब की चीजें तब की ही मिलेंगी। तो खैर, बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ, लेकिन ये वीडियो पिछले महीने का है, जिस समय कि शिव गोपाल जी ने, देखिए कि ओपीएस पर उन्होंने क्या बोला, ओपीएस को लेकर जो उनके सुर थे वो क्या थे, ये आप सुनिए और ये आपको अंदाजा लगेगा। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये सुनिए और आप आवाज से अंदाजा लगाइए कि कौन ये नारा लगा रहे हैं। ये सुनिए। टीटी वापस लो, वापस जाओ, वापस जाओ, टीटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा मित्र संविदा शिक्षक लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलराइज करो, रेगुलराइज करो, रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो। हमारे पुरानी पेंशन वापस करो, करो, वापस करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। तो मित्रों, आज के दिन पे चूंकि मेरी एक मीटिंग है रेलवे बोर्ड में 11:30 बजे से, और 11:30 बज भी रहा है, तो मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर आपके बीच में नहीं करूंगा। फिर एक बार आप तमाम साथियों ने जिन्होंने यहाँ आकर के दस्तक दी है, उनको यही बात कहूंगा कि आप तमाम साथी जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, वो एक मन बना करके जाएं कि यह आंदोलन आपका बेकार जाने वाला नहीं है। मेरे सुना, आपने सुन लिया ना। अब आइए आपको हम सुनाते हैं। ये देखिए, जब उनसे बात करते हुए ये ओपीएस के बारे में क्या कहा है इन्होंने, वो सुनिए। शिक्षक है, तमाम जो है वो शिक्षा मित्र है, उनको जो है वो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन में आउटसोर्स करके लगाया हुआ है, उनको रेगुलराइजेशन होना चाहिए। ये जो पुरानी पेंशन है उसकी सारी सुविधाएं चाहे किसी नाम से भी दी जाए, चाहे यूपीएस हो चाहे किसी नाम से, लेकिन उसका बहाली होना चाहिए। ये कुछ मांगों को लेकर के लोग यहाँ है। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ जो उन्होंने कहा है ना, उसके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, क्या ये जो नया साल आ रहा है उसमें कुछ आपके पेंशन को लेके कुछ अच्छा होने वाला है। ये आप, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, आपके सामने चीजें रखता हूं, फैसला लेने का काम आपका। आइए अब सुनते हैं कि भाषण देते हुए उन्होंने वहां पर क्या कहा, इससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आइए सुनते हैं। हमें खुशी है कि जिस समय हमने पुरानी पेंशन बढ़ाए, बहाली की लड़ाई छेड़ी, उस संघर्ष में ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने आगे बढ़कर के हिस्सेदारी का काम किया। हमको याद है कि इस समय हमने रामलीला मैदान में रैली का आह्वान किया, इतनी बड़ी तादाद में आप साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए रामलीला मैदान में, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और यही कारण है कि भारत सरकार को मजबूर होकर के कमेटी का गठन करना पड़ा, और फिर 24 अगस्त को श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने बुला करके और एक समझौता करने का काम किया।
हम लोग उस समझौते से पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमें इस बात से संतोष है कि जो सरकार कहती थी कि इस एनपीएस में कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसको बदलाव के बारे में सोचने के लिए विवश होना पड़ा। आज जो लोग 800 रुपए पेंशन लेके जा रहे थे, 1400 रुपए पेंशन लेके जा रहे थे, आज भारत सरकार को मजबूर होकर के कहना पड़ा कि जिस समय वो रिटायर होंगे, जो तनख्वाह उनको मिलती थी उसका आधा पैसा गारंटी के तौर पर उनको पेंशन के रूप में देना होगा। यह आदेश भारत सरकार को जारी करने पड़े। जो सरकार कहती थी कि फैमिली पेंशन का मतलब क्या है, नई पेंशन में उस सरकार को आपकी 60% की फैमिली पेंशन की मांग को मानना पड़ा। जो सरकार कहती थी कि हम 5,000 रुपए से ज्यादा आपको मिनिमम पेंशन नहीं देंगे, उसी सरकार को 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन और उसके ऊपर भी डीए की मांग को स्वीकार करना। इसके बाद भी लड़ाई जारी है। ग्रेजुटी के सवाल को लेकर के जब हम लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा और उनसे बातचीत की तो ग्रेजुटी का मामला हल होने का काम है। इसके बाद में कितने संशोधन उसमें आए। अभी 2 संशोधन विचाराधीन है कि रिटायरमेंट अगर कोई वॉलंटरी ले ले तो कहते हैं कि 60 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जिस समय वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा आदमी, उसी समय उसको पेमेंट होगा। ये वाला मामला भी बहुत जल्दी हल होकर के सामने आने वाला है। तो जो भी चीजें ओपीएस में थी, हमारा प्रयास है कि वो पूरे तौर पर हल होने का काम। कहते थे कि 10% कॉन्ट्रीब्यूटरी, इसमें आपको कुछ वापस नहीं मिल सकता, लेकिन आज की तारीख में 1/5 हिस्सा तो दे रहे हैं ना। मैं विश्वास दिलाता हूं में ये भी बढ़ने का काम होगा और कम से कम मिनिमम को आधा 1/, जो है वो अभी जो ये पैसा मिल रहा है इसका आधा हिस्सा तो आपको वापस रिटर्न में भारत सरकार को देना ही होगा। इस तरीके का नेगोशिएशन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो ओपीएस में जो भी कमियां रह गई हैं यूपीएस में, उनको पूरा कराने का काम हम लोग सब मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन आप तमाम साथियों से एक जरूर आशा है कि इस संघर्ष को बनाए रखिए। जो कुछ मिला है वो संघर्ष के विषय में ही मिला, कोई एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिला। सामूहिक रूप से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, इसलिए हम लोगों को सफलता मिली। अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे, सामूहिक तौर पे इकट्ठे रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ओपीएस के अंदर जो कुछ मिलता था उससे ज्यादा हम लोग लेकर के और कुछ अपने साथियों को देने का काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो जी साथियों, सुन लिया आपने, कुछ समझे? तो चलिए, जो भी समझे आप कमेंट में लिख के भेजिए। कमेंट में जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या समझ में आया और वही चीज समझ में आया जो मुझे समझ में आ रहा है या आपको कुछ अलग समझ में आया। तो जो भी समझ में आया आप कमेंट में दीजिए और हम उसको उसके हिसाब से फिर आगे प्लान करेंगे कि इसको आगे कैसे, आपके मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे ले जाना है। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपके ही किसी और प्यारे मुद्दे के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना नहीं भूलिएगा, और संभव हो तो थोड़ा सपोर्ट भी करिए। जैसा हमने कहा, संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो है एक कम से कम सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन का बटन है उसमें कम से कम स्टार लेवल का मेंबरशिप कोई बड़ी बात नहीं है। 119 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तो हम अपना काम करते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।